ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बताते, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत से जीत होने के बाद अब ये सवाल चल रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन नेता होंगे, कौन कौन से मंत्री होंगे, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, जिसकी लिस्ट अब कैपिटल टीवी के पास आ गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, कौन कौन मंत्री बनेगा एनडीए से? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास है तो मान कर चलिए फॉर्मूला जो तय किया जा रहा है तो 6 विधायकों पर एक मंत्री जी। मतलब मान लीजिए कि बीजेपी अगर 89 विधायक जीते हैं तो 89 में से 6 से आप भाग लगाएं तो लगभग 14 कह सकती हैं, 15 कह सकती हैं। और मैं 14 इसलिए कह रहा हूं कि 14 मंत्री बीजेपी के बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के ही होंगे। पिछली बार भी बीजेपी के ही थे और इस बार भी चूंकि नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री का पद रहेगा तो बीजेपी इस बात को जरूर इंसिस्ट करेगी और ये तय भी माना जा रहा है कि 14 मंत्री मुझे दे दीजिए और 2 डिप्टी सीएम दे दीजिए। अब जदयू को अगर हम लेते हैं, जदयू में 85 विधायक जीते हैं तो 85 से अगर 6 से भाग लगाएं तो लगभग 14 ही बैठता है। तो 14 मंत्री जदयू कोटे से भी हो सकते हैं। उसके अलावे हम हैं, उसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी है और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। तो 19 सीट पर चूंकि चिराग पासवान की जीत हुई है तो यहाँ मान के चलिए कि लगभग 3 जो मंत्री हैं चिराग पासवान की पार्टी से, इनके खेमे से बन सकते हैं। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और हम, उपेंद्र कुशवाहा और हम में से एक तो 5 हैं, एक तो 4 हैं, तो इनमें भी मान के चलिए एक एक उसमें मंत्री बन सकते हैं। 3 का जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि मांझी की पार्टी से 2 भी बन जाए, लेकिन मान के चलिए अभी 1 ही बनना है। 6 का आंकड़ा है तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात एक चीज़ इसमें और भी है कि बीजेपी आखिर अपने मंत्रालय में जिन लोगों को जगह देगी उनको कौन कौन सा प्रभार देगी। देखिए, एक तो बीजेपी की भरसक कोशिश रहेगी गृह उसके पास रहे, डिप्टी सीएम को तो मैंने बता ही दिया। वित्त मंत्रालय की भी भरसक कोशिश होगी कि बीजेपी के पास ही रहना चाहिए। उसके अलावा स्वास्थ्य मांग के चलिए कि चिराग पासवान के पास जा सकता है। सड़क मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहेगा। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, नितिन नवीन के सड़क काम के चलते बीजेपी के जो 4-5 बार से विधायक हैं, उनके पिताजी भी 4-5 बार विधायक रहे हैं, जो बागीपुर सीट में पटना की बात कर रहा हूँ, तो नितिन नवीन को फिर से कंटिन्यू किया सकता है सड़क मंत्रालय के तहत। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ चूँकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बिहार के विकास में, या फिर कैपिटल टीवी लगातार कहता रहा कि एनडीए की अगर बड़ी जीत होती है तो नितिन नवीन का काम एक बड़ा फैक्टर होगा और एनडीए की जीत हो गई है, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तो नितिन नवीन के काम को किस क्रेडिट देना तो आदमी भूलना नहीं होगा। और लगातार हम जब कैपिटल टीवी यात्रा पर था तो आपने देखा भी लगातार सड़क काम को लोग सराह रहे थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात एक चीज़ और है, बीजेपी इसलिए भी 2 डिप्टी सीएम चाह रही है कि ठीक है नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा गया, लेकिन बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि उसका जो एक चेहरा हो ऐसा उभर के आए। या अगर 2 साल बाद कुछ ऐसा समझौता होता है नीतीश कुमार के साथ तो ठीक है, अभी आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, अभी आप सीएम बन जाइए। आने वाले समय में हमारा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद जो भी समझौता रहा हो। मतलब वो 2 डिप्टी सीएम कौन हो सकता है? 2 डिप्टी सीएम देखिए, सम्राट चौधरी तो फिक्स है। मैं वही बता रहा हूँ कि सम्राट चौधरी के माध्यम से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को उभरना चाहेगी और सम्राट चौधरी काफ़ी मुफीद भी हैं इसके लिए, सही चेहरे हैं। दूसरा चेहरा कोई भी हो सकता है, इसमें अभी कुछ नहीं कर सकता है। बीजेपी की जो रणनीति रही है, आप इसमें अगर अनुमान लगाते हैं तो अनुमान फीका होगा, गलत ही होगा। आपने चाहे हरियाणा में खट्टर को जिस तरह से उन्होंने उतारा मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे, एमपी में मोहन यादव को, या फिर जो भी जहाँ भी देख लीजिए, मतलब आप सोच ही नहीं सकती हैं। बीजेपी का राष्ट्रपति भी कैंडिडेट पता नहीं चलता है, मुर्मू साहब बन जाती हैं। तो बीजेपी बहुत ही शांति से, और उसकी जो चुनावी मशीनरी जो है बड़ी ही समझदार है, बड़ी उसकी रणनीतिक जो कौशल है ना बहुत शानदार है। तो उसके माध्यम से वो देखती है, उस जातिगत समीकरण देखती है, यूथ की पसंद देखती है, महिलाओं की पसंद देखती है, तब जाके तय करती है। आपने महिलाओं का नाम लिया, महिलाओं ने काफी ज्यादा योगदान दिया इस पूरे एनडीए के सफर में, तो आपको क्या लगता है कि वहां से मंत्रालय मतलब महिलाओं में किसको मिल सकता है? देखिए, महिलाओं को लेके मान के चलिए कि बीजेपी में काफ़ी महिलाओं ने काफ़ी विधायकों को जिताया भी है। दूसरी बात एक चीज़, जदयू में भी ये चीज़ है
जदयू में भी लगभग 8 महिला जीत के आई हैं। और 2, चूँकि पिछली बार 2020 की विधानसभा में देखा जाए तो जदयू कोटे से 2 मंत्रियाँ थीं, महिला मंत्री, और इस बार तो 9% ज़्यादा मतलब वोट लोगों ने किया पुरुषों की तुलना में। अगर 67% पूरा वो रहा वोटिंग, तो 62% पुरुषों का, लगभग 71% महिलाओं का गया। तो मान के चलिए कि महिलाएं भी लगभग 3 से 4 बीजेपी कोटे से बन सकती हैं, और 2 से 3 मतलब एक ज़्यादा ही बढ़ाएगी जदयू, ताकि उसको ये ना रह जाए कि भाई 2 तो पहले भी था, कौन सा तीर मार दिया तुमने, इतना हमने तो तुम्हारा साथ दिया। तो और कोर वोटर है जदयू की, एनडीए की, तो मान के चलिए 3 महिला मंत्री हो सकती हैं जदयू कोटे से, और 4 हो सकती हैं, या फिर 3 बीजेपी से भी हो सकती हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एलजेपी के उसमें भी 1 मंत्री हो सकती हैं, बट वो चलिए बात की बात है। तो उसके अलावा चूँकि एमआई समीकरण पे एनडीए ने चुनाव लड़ा था, और इसका एमआई समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण नहीं है महागठबंधन की तरह, तो इसका है महिला और यूथ। तो यूथ ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। जिस तरह से 50 लाख रोजगार दिया गया, जिस तरह से 1 करोड़ रोजगार की बात की गई, तो इसमें मान के चलिए 45 साल से कम उम्र के काफ़ी लोग जीत के आए हैं। तो यहाँ भी यूथ चेहरे को प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। दूसरी बात एक और है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया महिला को लेके। महिला के माध्यम से बीजेपी अब हर राज्य में एक मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी महिलाओं को तवज्जो देती है, महिलाओं के नारी सम्मान आत्मसम्मान की बात करती है। महागठबंधन की तरफ महिलाओं की बात करके महिलाओं को हाशिए पर नहीं ढकेल देती। तो बिहार का ये जो मैंडेट है ना, पूरे भारतवर्ष में गया है, और यहाँ से महिलाओं को लेकर वो आगे बढ़ना चाहेगी, ताकि एक बड़ा मैसेज पूरे इंडिया के उस पर जाए। अन्य राज्यों में चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, या फिर जब भी लोकसभा में चुनाव हो, तो उसका भी कल को मैसेज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो देखा जाए, आपने बोला कि महिला और यूथ को फोकस करती है, तो महिला की तो बात हो गई, यूथ को लेकर क्या लगता है कि कौन हो सकता है? यूथ को भी मैंने वो बोला कि 45 साल के जो से कम उम्र के जो लोग हैं, काफ़ी जीत के आए हैं, तो उसमें कोशिश रहेगी 2-3 मंत्रालय मांग के चलिए कि यूथ को, हो सकता है पर्यावरण मंत्रालय यूथ के पास चला जाए, यूथ को कोई मंत्री बना दे बीजेपी कोटे से, या फिर जदयू भी इस चीज़ को करे। तो ये सारी चीज़ें जो भी इस तरह जैसे एक तरह से जहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की नौबत ना आए, पर्यावरण चाहिए इस तरह की, जहाँ प्रिंसिपल पर काम हो, जहाँ एक प्लानिंग पर काम हो, जहाँ एक जो प्रोजेक्ट की तरह काम हो, तो वैसे मंत्रालय मांग के चलिए कि यूथ को दिया जाएगा, कि जिससे अनुभव भी हासिल हो, और फिर कहीं कुछ ऐसे गलत डिसीजन की गुंजाइश न हो जिससे कि बिहार की जनता प्रभावित हो। तो पूरा का पूरा मांग के चलिए कुछ ऐसे मंत्रालय हैं, जैसे सहकारिता मंत्रालय हो गया, चाहे उसके अलावा जो कुछ और भी मंत्रालय हैं, 100 में जब पर्यावरण मंत्रालय हो गया, तो वो सब यूथ को मांग के चलिए कि वो मिलना तय है। सर, मुख्यमंत्री का नाम तो बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश कुमार होने वाले हैं, लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर 2 होने वाले हैं। आपने सम्राट चौधरी का नाम लिया, इतना ज़्यादा उनको लेकर कॉन्फिडेंस क्यों है? देखिए, सम्राट चौधरी के माध्यम से मैंने बोला बीजेपी चाह रही है एक ऐसा चेहरा उभारने के लिए। देखिए, सुशील मोदी जब थे तो वो जितना थोड़ा सा मैं बहुत सीधे साधे शांत उस टाइप से उतनी ज़्यादा मुखर नहीं हुआ करते थे। सम्राट चौधरी में मुखरता देखी जाती है। पहली बात, विजय सिन्हा ने कहीं विजय सिन्हा के पोर्शन को भी उन्होंने खेला है। विजय पोर्शन सिन्हा जो देखा जाए थोड़ा सा कमज़ोर दिखे, तो सम्राट चौधरी के माध्यम से 5 साल के अंदर ये भरपूर कोशिश होगी अगले 2-3 साल के अंदर इनको कहीं ना कहीं ऊपर उठाया जाए, और इसके माध्यम से बिहार को एक बीजेपी की तरफ से एक ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाए जिसमें कहीं कोई कमी न रहे। दूसरी बात एक और है, सम्राट चौधरी के काम को देखें अगर, या फिर जो कुछ हमारे दोस्तों से बात हुई, तो उनके एरिया में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड में। देखिए, लोग एक चीज़ और भी इस चुनाव में ध्यान देने वाली बात है कि लोग हमेशा चाहते थे बीजेपी का सीएम बने। तो ये वैसे लोगों में असंतोष है कि भाई फिर से एक बार नीतीश कुमार सीएम बन गए, ठीक है, बीजेपी का भी तो सीएम बनना चाहिए। आप देखिए, बीजेपी की जो नीति है धोखेबाजी वाली नीति नहीं है। अब जिस तरह से महागठबंधन में आपने देखा कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री चेहरे पे ही तेजस्वी को नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन आपने महाराष्ट्र में प्रयोग को देखा बीजेपी का, कैसे एकनाथ शिंदे को लेकर सेक्रीफाई करती है, फिर कैसे एकनाथ शिंदे भी सेक्रीफाई को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देखा जाए तो सम्राट चौधरी के माध्यम से एक ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा तैयार करना, और बीजेपी के जो कुछ वोटर हैं उनको इंडायरेक्टली सेटिस्फाइड करना कि नहीं ठीक है तुम्हारी बात, अब ये 2 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी, ये अंदर की बात है, लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार को ही लेके आगे बढ़ना है। जी, इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सर ने ये क्लियर कर दिया कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, क्या समीकरण बैठ सकते हैं, और युवाओं को कैसे साधा जाएगा और महिलाओं को कैसा साधा जाएगा, किसको चुना जाएगा। अब आगे क्या कुछ होता है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, कौन मंत्री बनता है, ये सब तो देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।